मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि निर्णय लेता हूं और उसे सही साबित करके दिखाता हूं। ये बात दोस्तों रतन टाटा जी ने कही थी। और ऐसी बहुत ही बातें हैं जो रतन टाटा जी से हमें सीखनी चाहिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय और आज हम लोग बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा दोस्तों देश के सबसे बड़े उद्योगपति तो थे ही, उसके साथ वो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। गुस्सा तो उनके जीवन में था ही नहीं। उन्हें गुस्से में उन्हें गुस्से में तो शायद ही किसी ने देखा हो। दोस्तों बचपन में उनकी दादी ने उनको एक शिक्षा दी थी, उनको एक बात सिखाई थी। उनकी दादी ने कहा था कि किसी बात को कहने की हिम्मत सिर्फ आक्रामक और गुस्से से नहीं, बल्कि सरलता से, प्रेम से और मृदुलता से भी कही जा सकती है। इसका प्रमाण दोस्तों रतन टाटा साहब को देखकर पता चलता है। चेयरमैन बनने के बाद दोस्तों रतन टाटा ने एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया कि भारत में पहली बार स्वदेशी कार बनाने का फैसला। उस समय टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी कमर्शियल कंपनी थी। स्वदेशी कार बनाने के निर्णय में दोस्तों उन्होंने उस कार का नाम भी सोच लिया, जिसका नाम था टाटा इंडिका। जिसका नाम पड़ा दोस्तों टाटा इंडिका। कुछ सालों के बाद दोस्तों रतन टाटा जी ने ये बात भी अपनी साबित करके दिखाई, ये निर्णय भी सही साबित करके दिखाया और टाटा इंडिका कार भारत की पहली कार भारत की सड़कों पर चलती हुई दिखाई दी। आज देश में दोस्तों करोड़ों लोग कार से चल रहे हैं। इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं रतन टाटा जी को ही जाता है। एक बार दोस्तों जब रतन टाटा साहब ने रेंज रोवर और जगुआर कार कंपनी को अपने अंडर में लिया, तो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि अब इनके उल्टे दिन शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने इन कंपनियों को बहुत ही महंगे, बहुत ही अधिक रेट पर खरीदा था। तब दोस्तों रतन टाटा जी ने कहा कि मैं निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि निर्णय लेता हूं और उसको साबित करके दिखाता हूं। और आज ये गाड़ियां लोगों की ड्रीम गाड़ियों में से एक है। दोस्तों एक बहुत ही इमोशनल किस्सा है रतन टाटा जी के बारे में, रतन टाटा जी के जीवन का। एक बार रतन टाटा साहब कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक परिवार को देखा, जिसमें एक पति और पत्नी और उनका एक बच्चा एक स्कूटर पे जा रहे थे। और तभी बारिश से बचने के लिए वो लोग एक फ्लाईओवर के नीचे जाके छिप गए। तो दोस्तों रतन टाटा साहब के मन में ये बात आई कि कहीं ना कहीं हमारी गाड़ियां इतनी महंगी हैं कि उनको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सब लोग खरीद नहीं सकते। तो क्यों ना एक सस्ती कार बनाया जाए, सस्ती गाड़ी बनाया जाए, जिसको मीडियम लोग भी यूज कर सकें, ले सकें अपने बजट में। तो दोस्तों इस निर्णय को भी रतन टाटा साहब ने सही करके दिखाया और एक नया गाड़ी बनाया, सस्ती गाड़ी बनाई और जिसका नाम रखा गया दोस्तों टाटा नैनो, जो कि दोस्तों जिसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए थी, जो कोई सोच नहीं सकता था कि। लेकिन दोस्तों रतन टाटा जी ने ये भी करके दिखाया, अपने इस निर्णय को भी सही साबित करके दिखाया। और टाटा नैनो को दोस्तों लोगों ने पसंद भी किया और खरीदा भी, बहुत से लोग पसंद किए, बहुत से लोग खरीदे। जाते जाते दोस्तों रतन टाटा जी ने 3 बड़े संदेश दिए, जिनको हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पहला, लोहे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लोहे को उसकी जंग ही ले डूबोती है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने निर्णय पे एकदम दृढ़ रहिए, एकदम विश्वास रखिए। और दूसरा दोस्तों, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, और अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो लोगों को साथ लेकर चलिए। और तीसरा दोस्तों, अपने आप को पहचानिए, अपना कंपेयर किसी दूसरे इंसान से मत करिए, अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से मत करिए। आप जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। तो दोस्तों रतन टाटा जी से सीखना चाहिए
कि इंसान को शांत, सरल और ईमानदार बनना चाहिए, रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।